हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। आप अपने घर की लड़की हैं, अपने घर का लड़का हैं, दोनों में से आप कोई भी पर्सन हैं, लेकिन आपको लेकर आपके घर में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपका विषय अब सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से देखा जा रहा है, अर्थात आप में बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है। आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, और वो अहम फैसले जो आपके लिए लिए जा रहे हैं, जो कि आपके बड़ों के द्वारा लिए जाने वाले हैं, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो फैसले लिए जाने वाले हैं, यदि वो फैसले आपको पता रहेंगे तो निश्चित ही, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप दोनों में से कोई भी पर्सन हैं, अगर आप वो फैसले जानेंगे तो निश्चित ही आप आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा चेंज कर पाएंगे। आप अपने बड़ों के फैसलों में हिस्सेदार बने, उनको समझाएं। उनके फैसलों में सर झुकाने से पहले आप उन बात पर बहुत ज़्यादा निर्णय करें, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं, यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जाने वाले हैं जहाँ पर आपका बीच में उन फैसलों के ऊपर सहमति देना, उन फैसलों के अनुसार आपको अपना कुछ ऐसा फैसला अपने परिवार के उन सदस्यों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यह सच है कि आप अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं। मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा आदर करने वाली है, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करने वालों में से आप हैं, और आप उनके बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हैं। आप उनकी किसी भी बात को टालते नहीं हैं। वो जैसा आपसे कहते हैं, आपके बड़े आपसे जैसा कहते हैं, आप सर झुका करके उनकी बात में अपनी स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके विषय में कुछ ऐसी बातें होंगी जिनमें आपको स्वीकृति से पहले अपने जीवन के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बिना सोचे आप अगर उनकी बातों में स्वीकृति देंगे तो आप अपने हृदय की खुशी को नहीं समझ पाएंगे। जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को बोझ के तले यदि आप लेकर चलते रहेंगे तो ज़्यादा दूर तक आप उस बोझ को सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आज की रीडिंग मिली है तो आप बहुत ही ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं, जिसमें आपको जानने का मौका मिलेगा कि आपके जीवन से कनेक्टेड आपके बड़ों के द्वारा आपके लिए जाने वाले फैसले में आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए, और वो परिवर्तन आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सब अपनी विचारधारा रख रहे हैं, आपको लेकर के सब अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, वहीं आपको भी अपनी बातें उनके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए जिसमें कि आपको पता है आपके बड़े आपके लिए वैसा फैसला लेने में जहां पर आप चुप रहेंगे वहां पर बड़ों की गलती नहीं होगी। लेकिन यदि आप बोलेंगे तो बड़े आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। आपके जीवन में आपके साथ कभी भी उनके हाथों से कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके हाथों से लिए जाने वाले कुछ ऐसे फैसले जिसमें आपको उनके फैसलों को स्वीकार करने के साथ साथ अपनी राय, अपनी इच्छा, अपनी खुशी को व्यक्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए जब कोई फैसला लिया जाता है, किसी भी बात को लेकर के बीच में अपनी इच्छा भी व्यक्त करनी चाहिए, और यहाँ पर आपके लिए यही बताया जा रहा है और यही ईश्वर की मर्जी भी है। ईश्वर स्वयं इस बात को आपके सामने इस रीडिंग के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं कि आप अपनी खुशी भी अपने बड़ों के सामने व्यक्त करें। आप अपने अरमानों को अपने हृदय में छुपाकर ना रखें, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कि आपके बड़ों के द्वारा लिए जाने वाले इस फैसले पर आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद आपके साथ
कुछ गलत कर दिया है। आपकी फीलिंग ऐसी होगी उस समय, लेकिन अभी का जो समय है जब फैसला लिए जाने वाला है, उस समय में आप अपने दिल की खुशी को उनके सामने ज़रूर व्यक्त करें। उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि आप किस चीज़ में खुश रहना चाहते हैं। जिस प्रकार की किसी भी एजुकेशन में माता पिता अपने एक ऐसा सब्जेक्ट रख देते हैं जिस सब्जेक्ट में बच्चे को रुचि नहीं होती, बच्चा उसे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, उनकी इच्छा के सामने अपना सर झुकाता है, उनकी खुशी के सामने अपनी स्वीकृति देता है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता कि जिस चीज़ में उसे रुचि नहीं है, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, जिस सब्जेक्ट को वो इंटरेस्ट से पढ़ नहीं सकता है, जिसमें मन नहीं लगा सकता है, जिसे पढ़ने में उसे खुशी नहीं होती है, वो ज़बरदस्ती लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने माता पिता से उन बातों को व्यक्त कर पाए। उस समय, जिस समय उसके पास मौका होता है, जिस समय वो अपने माता पिता से अपनी इच्छा को बता सकता है कि वो इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं रखता है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो माता पिता उसकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन बच्चा जब कुछ कहता नहीं है तो इसमें माता पिता की गलती नहीं होती है। और आगे चल कर के वही बच्चा अगर अपने माता पिता के बारे में इस प्रकार का फील करे कि माता पिता ने उसे ज़बरदस्ती ये सब्जेक्ट दिला दिया और उसे उसमें खुशी नहीं है, तो ऐसे में वो माता पिता के लिए कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स लाने लगता है, अपने कुछ ऐसे विचार लाने लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ उसके माता पिता ने जोर जबरदस्ती की थी। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा कार्य है जो कि आपके जीवन के लिए किया जाने वाला है, एक ऐसा फैसला है जो आपके जीवन के लिए होने वाला है, और वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा बोलना होगा। अगर आप बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप नहीं बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी उस बात में स्वीकृति है, उस बात में आपकी खुशी है, आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, परिवार में, खानदान में, दूर के रिश्तेदार हों या आपके बगल के पड़ोस के, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके पड़ोस में आपके ऊपर किसी व्यक्ति की नज़र पड़, क्योंकि आप यहाँ पर चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपके आस पड़ोस के सभी लोग आपको जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक ऐसा इंसान जिसे सब प्रेम करते हैं, जिसे सब अच्छा मानते हैं, उसके मन के अंदर सच्चाई देखी होती है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा व्यक्ति मेरे घर का दामाद बन जाए। यहाँ पर आपकी पड़ोस की एक महिला जो कि बहुत ज़्यादा गोरी और उसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, हो सकता है कि मीडियम हाइट भी हो, लेकिन वो गोरी है। ठीक है, यहाँ पर वो चाहती है कि उसकी यहाँ पर उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, वो बड़ी बड़ी आँखों से उसकी नज़र आप पर पड़ चुकी है। उसके मन के मंदिर में उसने आपकी मूरत बिठा ली है। उसने सोचा है कि वो अपने बच्चे का विवाह आपसे करेगी। ठीक है, क्योंकि उसने आप में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा गुण देखे हैं, जो कि गुण एक साधारण व्यक्ति में शीघ्र ही मिल नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति में ऐसे गुण मिलना आसान नहीं होता जैसे गुण आपके अंदर हैं। आपके अंदर उन्होंने आस्था देखी है, ईश्वर की भक्ति देखी है, सच्चाई देखी है, और आपके कर्म का तो क्या कहना। जो आपके कर्म हैं वो सोने की तरह बिल्कुल शुद्ध और चमकते हुए हैं। जैसे कि सोने की चमक होती है, दूर दूर तक लोगों को दिखाई देती है। किसी के गले में पड़ा हुआ हार भी दूर से पता चल जाता है किसी भी इंसान को कि वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसी प्रकार से आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है और वो चाहती है कि उसके बच्चे का विवाह आपके साथ हो,
क्योंकि उसने आने वाले भविष्य को आपके साथ इमेजिन करके देख लिया है कि इतना अच्छा बच्चा उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वो कितना भी अपने बच्चे के विवाह के लिए किसी को ढूंढने जाएगी तो भी उसे लाख कोशिशों के बाद भी इतने अच्छे नेचर का बच्चा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा उसे ढूंढना। इसी कारण से वो अब चाहती है कि आपका विवाह उससे कर दिया जाए, जिससे कि उसके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। और उसका बच्चा भी नेचर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका बच्चा भी काफ़ी शांत और शुद्ध हृदय वाला है। उसका मन बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो आपके साथ हमेशा खुश रहने वालों में से है, क्योंकि आप दोनों का नेचर लगभग एक जैसा है। लेकिन बात यहाँ पर आपके जीवन की है, आपके भविष्य की है, आने वाले उस भविष्य की जिसमें आपने किसी के लिए सपने देखे होंगे। आपकी पसंद कौन होगा, आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम कर पाएंगे। आप यदि उस व्यक्ति को जिसके लिए वो सोच रही है उसे पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके परिवार के लोगों से उस महिला ने जो बात की है उसमें से आपके पिता, उस महिला ने आपके परिवार में ये बात जाकर बोल दी है, कह दी है या कहने वाली है। लेकिन यहाँ पर परेशानी का विषय यह है कि आपके माता पिता में से एक व्यक्ति उस बच्चे के लिए हाँ करेगा और दूसरा नहीं। उसका कारण यह है कि आपकी माता को इस बात का भाव है कि आपका विवाह आपकी पसंद से होना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने के साथ साथ उनकी कास्ट का हो, उनकी जाति का हो, उनके धर्म का हो, अन्य जाति का ना हो। और यदि अन्य जाति का हो तब भी उन्हें किसी कारणवश उस बच्चे के विवाह के लिए आपकी स्वीकृति नहीं है। उनका ये अपना पर्सनल प्रॉब्लम है कि ऐसा वो क्यों सोच रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सहमति नहीं है। और वहीं आपके पिता इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हैं, एग्री हैं, स्वीकार करते हैं उनकी बात को, आने पर भी उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे और आपके विवाह के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ऐसे में आपके माता पिता की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत होने वाली है इस विषय पर, क्योंकि आपकी माँ उसके लिए मना करेंगी और आपके पिता उसके लिए हाँ बोलने वाले हैं। ऐसे में आप दोनों के माता पिता की बहुत ज़्यादा गहरी बातचीत होगी और हो सकता है कि दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही बातें हो जाएं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को हामी ना भरते हुए स्वीकार ना करे। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी का विषय आपके लिए बन सकता है, यदि आपको उस बच्चे से प्रेम नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, जो भी हैं, अगर आप जिससे विवाह करने के लिए वो महिला कहना चाहती है उसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि आपका हृदय जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो दिखने में आपके जैसी नहीं है, क्योंकि उसका रंग आपसे थोड़ा सा डार्क है और आपका रंग थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल आपकी तरह है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको वो अच्छा लगे या अच्छी लगे, आपको उससे प्रेम हो, तभी आप अपने माता पिता के सामने उसके लिए स्वीकृति दें। नहीं तो आपको अपने जीवन में किसी भी दबाव के कारण, माता पिता को बुरा ना लगे इस कारण, या कोई भी ऐसी वजह से उनके सामने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ना ले, क्योंकि आपको किसी के साथ विवाह के बंधन में बंधना है, उसके साथ जीवन पर्यंत रहना है, सुख दुख में साथ देना है, हर खुशी में एक दूसरे का साथ देना है और आपका जीवन खुशियों से भरा हो, इसके लिए आप दोनों के बीच में
एक सबसे कीमती चीज़ है प्रेम, वो होना चाहिए। एक दूसरे का पसंद आना, एक दूसरे के लिए प्रेम होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके माता पिता के बीच में किसी ऐसे इंसान को लेकर के कुछ ऐसी वार्तालाप हो रही है कि उन दोनों की तालमेल स्वयं ही नहीं मिल पा रही। वो दोनों ही उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में उसकी माँ आपसे बात करना चाहती है, उसे आपके घर लेकर आना चाहती है, उसे आपके साथ विवाह के बंधन में बांधना चाहती है। वो आपके माता पिता में से किसी एक को बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है। इस वजह से उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपको लेकर के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, जिसे लेने में सभी की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है, सभी की स्वीकृति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सभी को आप दोनों एक साथ रहने पर पसंद आएंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई इंसान स्वभाव से अच्छा होता है तो कोई रंग रूप से, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होने के बाद भी किसी की तालमेल किसी से ना मिले, तो ये अपनी खुद की प्रकृति पर निर्भर करता है, खुद के नेचर पर निर्भर करता है। कई बार दो लोग अच्छे होते हुए भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, और एक दूसरे को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ भर साथ में रहना है तो एक दूसरे को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उनके साथ जीवन पर्यंत रह पाएंगे। इसलिए आपके लिए जाने वाले फैसले में आपको पूर्ण अधिकार है बोलने का, अपने माता पिता को समझाने का। यदि आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं, उसके लिए आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से इस बात को उनके सामने रखें। उनके सामने किसी भी दबाव के कारण आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो फैसला आपके लिए होगा उसमें माता पिता के फैसले में आपका फैसला तभी माना जाएगा जब आप खुशी से उस फैसले को लेंगे। और यदि आप किसी भी ऐसे फैसले को लेते हैं जिसमें जीवन में आगे आपको पछताने का मौका भी ना मिले, तो उसे बहुत ज़्यादा गहराई से सोच करके तब आपको फैसला लेना होगा। कभी भी एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि जीवन में किसी के द्वारा तुम्हारे लिए लिया गया फैसला यदि तुम पर थोपा जाएगा और तुम उसमें स्वीकृति दोगे अपनी, तो निश्चित ही तुम भी उतनी ही बड़ी गलती करोगे जितनी कि उनके हाथों तुम्हारे लिए होगी। इसलिए कभी भी अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात बोली जा रही है, ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिसमें तुम्हें बराबर बोलने का अधिकार है, जिसमें तुम्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, तो तुम प्रेम से अपनी बात को अवश्य ही रखो, क्योंकि तुम्हें पूर्ण आज़ादी है। तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे एजुकेशन को लेकर लेने वाले फैसले पर, तुम्हें क्या करना है आगे लाइफ में उस फैसले पर, और तुम्हें किससे विवाह करना है इस फैसले पर, तुम इनमें से किसी भी फैसले पर अपनी स्वीकृति तभी देना जब तुम्हारा मन उस बात के लिए पूर्ण रूप से एग्री हो। कभी भी किसी के दबाव में आकर के या फिर कभी भी इस प्रकार के भाव को अपने मन के अंदर लेकर मत आना कि कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी फैसले को सुनने के पश्चात क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने जिस पल वो बात बोली उस पल भले ही किसी को सुनने में अटपटी लगे, किसी को हो सकता है वो बात अच्छी ना, लेकिन आपको लाइफ भर जिस बात के बारे में सोच करके पछतावा होगा, सोच करके आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाओगे, सैड हो जाओगे, उस बारे में बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से गहराइयों से सोच में डूबे रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। उससे ज़्यादा
बेटर है कि अपनी लाइफ में समय रहते ही आपको अपना डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए, अपना डिसीजन ज़रूर सुनाना चाहिए। अपने परिवार का सहयोग भी देना ज़रूरी है, लेकिन आपको अपने साथ अन्याय नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी जिस चीज़ में खुशी नहीं है, जिस इंसान के साथ रहने में आपकी खुशी नहीं है, जिसके करीब रहने में आपको बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है, या फिर जिसके करीब रहने में आपके हृदय को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है, तो निश्चित ही आपको ऐसे इंसान के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ रहने की आपको अनुमति नहीं है, क्योंकि आप अपने हृदय की खुशी के लिए ही इस कार्य को कर रहे हैं। आपको इस बात को अपने माता पिता को रियलाइज़ कराना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें बारीकी से इस बात का एहसास दिलाना होगा कि फैसला भले ही उनका हो, लेकिन आपकी भी अनुमति उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जिस कार्य के लिए अनुमति है, उस कार्य में अगर वो आपकी अनुमति लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात है, और आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके बारे में ऐसा डिसीजन जो कि आपसे पूछ कर लिया जा रहा है, जो कि आपकी सहमति के द्वारा लिया जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं अगर आपके लिए लिए जाने वाले फैसले पर आप पूरी तरह से अपनी सहमति रखते हैं, पूरी तरह से आपके लिए वो सही है, तो ठीक है।